और हम खबर दिखाते हैं, डंके की चोट पर दिखाते हैं और खबर का असर भी होता है। जो हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए, हमने सरकारी जमीन की लूट की खबर दिखाई थी। सरकारी जमीन की लूट की खबर दिखाने के बाद धनबाद का प्रशासन जागा। खबर धनबाद अंचल से, जहां धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा की जमीन का सीमांकन शुरू हो गया है। एसडीएम के निर्देश पर सीओ ने नापी शुरू करवा दी और 17 एकड़ सरकारी जमीन को गलत तरीके से जमाबंदी करा ली गई थी। करोड़ों की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। बताएं कि डीसी के संज्ञान में आने के बाद ये मापी का काम शुरू हुआ है, जिसके बाद से अवैध कब्जाधारियों में खलबली मची हुई है। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिखाइए रिपोर्ट। में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। डीसी के निर्देश के बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार के दिशा निर्देश पर धनबाद सीओ ने 3 सदस्यीय टीम के साथ खाता संख्या 28 के अंतर्गत जमीन का सीमांकन का काम शुरू कर दिया। आज दोपहर बाद शुरू हुए इस मापी के दौरान सड़क किनारे की सरकारी जमीन पर दर्जनों की संख्या में पक्के मकान बने पाए गए, जिसमें बड़ी बड़ी दुकानों का संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन इस मापी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। न्यूज 11 भारत के सरकारी जमीन पर कब्जा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का धनबाद में व्यापक असर देखा जा रहा है। इसके तहत धनबाद अंचल की आमाघाटा मौजा की 17 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। डीसी के निर्देश पर इस अभियान के तहत आज से खाता 28 की जमीन का सीमांकन आरंभ कर दिया गया, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। धनबाद के निर्देश पर त्रिसदस्यीय अमीन के माध्यम से हम लोग सरकारी खाता 28 जो है आमाघाटा का, उसका नापी कार्य प्रारंभ किए हैं, जिसमें आप देखें कि सामने देखें कि हम लोग नापी कार्य प्रारंभ किए हैं और जो 4 स्पॉट दिए गए थे उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जैसे हमको प्राप्त होगी, इस संबंध में हम विशेष चीज़ आपको बता सकेंगे। फिलहाल हम लोग मापी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जमीन के सीमांकन के चल रहे कार्य का निरीक्षण करने शाम को खुद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार भी आमाघाटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमीन की नापी कर रहे कर्मियों की पीठ थपथपाई और जल्द से जल्द सीमांकन की रिपोर्ट सुपुर्द करने की बात कही। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त सर के डायरेक्शन पे जो हम लोग स्ट्रेटेजी बनाए हुए हैं, उसमें ये है कि सबसे पहले जो सरकारी जमीन है हमारी, बार बार यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमित किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा और औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले जो सरकारी ज़मीन है हमारी, सरकारी ज़मीन जिस खाते की, जैसे 28 नंबर खाते की, जैसे अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं 180 नंबर प्लॉट है 13 एकड़ की, तो इन सभी की हम लोग सीमांकन कर रहे हैं और चिन्हित करके उसमें हम लोग माप कर लेंगे और इस प्लॉट के अंदर जितने अवैध रूप से अतिक्रमण है उन पर अतिक्रमणवाद चला करके उसे हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे हम लोग। बहरहाल जमीन के सीमांकन का काम शुरू होने के बाद एक ओर जहां अवैध कब्जाधारियों में खलबली मच गई है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन इसे बड़ी सफलता मान रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 दिन बाद जब आमाघाटा मौजा के 28 खाता की 17 एकड़ जमीन का सीमांकन कर रिपोर्ट सौंपा जाता है, उसके बाद की प्रशासनिक कार्रवाई से रसूखदारों की हालत क्या होगी, कोई भी समझ सकता है। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। तो आपको सीधा लिए चलते हैं धनबाद। अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण बर्नवाल जी, सीधी सी बात है कि हमने खबर दिखाई सरकारी जमीन के लूट की, खबर का असर हुआ है। डीसी के माफ कीजिएगा, डीसी के आदेश के बाद सीओ एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज पूरे दिन क्या कुछ तस्वीरें थी, क्या कुछ आपका कैमरा देख रहा था वहां पे? देखिए अभिषेक, हम लोगों का जो अभियान है सरकारी ज़मीनों का जिस तरह का जो बंदरवाट या लूट हुआ है, उस पर जो हम लोगों ने अभियान एक तरह से चला के रखा है, उसी के तहत आज धनबाद पे में भी उसका असर देखा जा रहा है। और ये आमाघाटा मौजा की ज़मीन है जो 28 खाते की ज़मीन है और लगभग 17 एकड़ ज़मीन है, जिसपे लोगों ने पूर्व के अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों की मिली भगत से उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और बड़े बड़े अट्टालिके जैसे बिल्डिंग बना लिए गए हैं और उसमें बड़ी बड़ी दुकानें संचालित हो रही है। तो आज जिला प्रशासन ने जब हम लोगों की इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया, उसके बाद जब एक्शन हुई, तो आज सीओ एसडीएम, पहले तो डीसी ने पूरे अभियान की कमान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार के हाथों में सौंप दिया और उनके निर्देश पे सीओ चंदन कुमार आज सीओ प्रशांत लायक आज
आमाघाटा मौजा की 28 नंबर खाता की नापी करने पहुंचे और अपने 3 अमीनों के साथ, कर्मचारियों के साथ पूरे इलाके की सीमांकन का काम शुरू कर दिया। तो ये 3 दिनों तक सीमांकन का काम चलेगा अभिषेक, और इस दरमियान जो कई एक जो चिन्हित किया गया है, 4 प्रमुख स्पॉट को चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें एक मनदेव यादव हैं जिनकी जमीन तो रहती दिखाई जा रही है लेकिन उनका जो पोजीशन है वो सरकारी जमीन पे है। तो इस तरह के 3 और रसूखदार लोग हैं, जिसमें एक शहर के जिले के प्रमुख जो एलबी सिंह है, उनके भाई कुमनाथ सिंह की पत्नी के नाम पर जो जमीन है, जो बड़ी बड़ी बाउंड्री कर दी गई है, वहाँ शेड लगा दिए गए हैं और उसमें कुछ फैक्ट्री का छोटा मोटा एक प्लांट का तैयारी चल रही है, उसकी भी जमीन संदिग्ध है। तो क्या कहें तो आज सारा दिन सीमांकन का काम सीओ के द्वारा किया गया और इसकी पर नज़र रखने के लिए खुद शाम को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी अवैध कब्जाधारी हैं, चाहे वो पड़ती जमीन हो या फिर भवन बना लिए हों, उनके खिलाफ भी जो नियम संबद्ध जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जब तक ये 3 दिनों में जो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा उसके बाद ये चिन्हित किया जाएगा कि अतिक्रमणकारियों या कब्जाधारियों को कैसे इस जमीन से खाली कराया जाए और जमीन पर पोजीशन लिया जाए। तो इस तरह की जो कार्रवाई है जिला प्रशासन की अभिषेक, ये दर्शाता है कि अब जो सरकार का जो डायरेक्शन है और उसके तहत जो जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है, अब 1 इंच भी सरकारी जमीन किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा और इसके लिए प्रशासन ने कहे तो पूरी तरह से कमर कस ली है। जी बिल्कुल अरुण, अभी 2 खबरें हमने दिखाई दर्शकों को। पहली खबर हम दिखा रहे थे बड़का गांव से, जहां पर कंपनी के अधिग्रहित जमीन रैयतों को वापस मिल रही है क्योंकि इकरारनामे का वहां पर पालन नहीं किया गया था। दूसरी खबर हम दिखा रहे हैं कि सरकारी जमीन जहां पर अतिक्रमण है, रसूखदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। अमूमन ऐसा होता था कि ऐसी जमीन पर सब कुछ होता था लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी, खबरें दिखाते रहो। लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि हाँ, इस बार कार्रवाई होगी और इस बार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। तो ये संदेश है, ये संदेश कोयलांचल के बाकी क्षेत्रों के लिए भी, जहां जहां अतिक्रमण है, चाहे जहां जहां भी इकरारनामे का पालन नहीं किया जा रहा है, विस्थापितों को परेशान किया जा रहा है, इस तरीके की जिस तरह जहां भी तस्वीरें सामने आ रही, तो उन सब जगहों के लिए एक बदलाव की तस्वीर है कि हाँ, अब एक्शन होगा। देखिए अभिषेक, एकदम ये जो जिस तरह का जो कल डीसी का जो एटीट्यूड दिखा, तब जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि अब सरकार का डायरेक्शन है या जिला प्रशासन इस और एकदम कमर कस चुका है कि सरकारी जमीन का 1 इंच भी अब अवैध कब्जेधारियों के पास नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। ये आमाघाटा मौजा की जो बात, जिसपे पहले प्रशासन ने आज इसका स्टार्ट कर दिया है सीमांकन, इस पे जिला प्रशासन को ये खबर मिली थी कि जो अवैध कब्जाधारी हैं वो इस मामले की लीपापोती के लिए धनबाद से रांची तक का दौड़ लगा रहे हैं। तो किसी तरह का हस्तक्षेप हो उसके पहले जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई आरंभ कर दिया है और 3 दिनों के बाद जब ये सीमांकन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब रिपोर्ट सबमिट होगी तब उसके बाद का नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा कि आज एडीएम ने ऑफ द कैमरा भी कहा है कि पहले तो जो पड़ती जमीन पे जो खाली पड़ी जमीन है और जो बाउंड्री किए हुए सिर्फ कैंपस परिसर खड़ा कर दिया गया है, उसको ध्वस्त करने का काम किया जाएगा और उसे अपने कब्जे में लिया जाएगा। और जो पक्के मकान बन गए हैं उन पे अतिक्रमणवाद के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे भी जवाब मांगा जाएगा और उनके दस्तावेजों कागजातों को देखने के बाद अगर वो सरकारी जमीन साबित हुई तो नियम संबद्ध जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। तो अब सरकारी जमीन पे कब्जा करना धनबाद में लगता है बहुत मुश्किल होगा और इसके कारण जो अवैध कब्जाधारी हैं या जो इस तरह के रसूखदार हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी है। जी चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है वो भी हम आपके द्वारा दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।